ग्राम सभा को सबसे पहले हमें मजबूत बनाना पड़ेगा और सभी को एकजुट होकर यह निर्णय लेना पड़ेगा। अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा, अपनी बात व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। सभी गांव वालों को जुट होकर एकत्रित होकर यह काम करना होगा और पूरे गांव मिलकर अपने जंगल जमीन अधिकारों की रक्षा करनी होगी। तो मैं थोड़ा सा CNT एक्ट की धारा 46 के बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपने अधिकारों के बारे में जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। CNT एक्ट की धारा 46 है, जिसमें आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है, इस धारा के अनुसार कोई भी आदिवासी अपनी जमीन किसी भी गैर आदिवासी को नहीं बेच सकता है, किसी भी सरकारी अनुमति के बिना। वह इसे नहीं बेच सकता है और नहीं हस्तांतरित कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को जमीन से वंचित होने से रोका जाना ही है। वही दूसरा एक एक्ट है, CNT 49 एक्ट है, जिसमें कहा गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे गांव में उद्योग के लिए, स्कूल के लिए या अस्पताल बनाने के लिए, इस जमीन को जनहित के कार्यों के लिए सरकार की अनुमति से जमीन को हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन जमीन का केवल उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए अनुमति दी गई है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, सशक्त होना होगा और जल जंगल जमीन हमारा है। इसी नारे के साथ मैं अंत करना चाहती हूँ। धन्यवाद।